हेलो गाइस, फैशन एंड आउटडोर फोटोग्राफी सीरीज़ के अंदर ये सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में अपन ने 70-100 mm लेंस के बारे में जाना था। अभी इस एपिसोड में हम देखेंगे हाउ टू डू अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी, स्पेशली सनलाइट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो सनलाइट को अगेंस्ट लाइट की तरह इस्तेमाल करते हुए कैसे फैशन एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, आज का ये टॉपिक है। देखिए, हम जब आउटडोर में जाते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ सन ही होता है, क्योंकि आपको सनलाइट अवेलेबल हो तब डायरेक्ट सनलाइट मिलते रहती है। अगर सनलाइट किसी बादल की वजह से ढकी हुई है तब भी इनडायरेक्ट लाइट आ रही है, लेकिन वो भी सनलाइट का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो मोस्टली जब भी आप आउटडोर में शूट करते रहते हो तो सनलाइट का इस्तेमाल पूरी तरह से कर ही आप शूट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि अगेंस्ट लाइट अगर हम रखते हैं सन को, तब आपके फ़ोटोज़ कैसे निकालना चाहिए। यानी कि अगर आप शूट कर रहे हो आगे से तो सनलाइट मेरे पर पीछे से गिर रही है, इसे हम अगेंस्ट लाइट बोलेंगे। और मुझ पे जो सामने से चेहरे पे जो भी लाइट अवेलेबल है वो स्काई से रिफ्लेक्ट होके आने वाली लाइट, या आगे कोई दीवार है या कोई भी ज़मीन है वो वहाँ से बाउंस होके आने वाली लाइट मेरे चेहरे पे आएगी। अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी करते समय एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको टाइमिंग बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ज़्यादातर अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी अपने देश में अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइम पे किया जा सकता है। अगर आप समर में आउटडोर शूट कर रहे हो तो मॉर्निंग लाइट और इवनिंग लाइट का बहुत महत्व रहता है। जैसे कि सनराइज़ होने के बाद से लेके 9 बजे तक आपको सन एक डायरेक्शन में रहते हुए मिलेगा। तब क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर अगेंस्ट लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ सकती है। दोपहर में होता है सन ऊपर चला जाता है, तो वैसे समय पे आपको टॉप एंगल का सनलाइट मिलने की वजह से जो इफेक्ट अगेंस्ट लाइट का आपके सब्जेक्ट के बैक साइड से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश आपकी हमेशा ये रहना चाहिए, सीज़न कोई भी रहे, सन डायरेक्शन प्रॉपरली अगर है तभी अगेंस्ट लाइट के फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि लगभग शाम के 5 बजे ये फ़ोटोग्राफ खींचा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं हल्का सा लाल और पीलापन इस लाइट में अवेलेबल है, क्योंकि ये सनसेट से पहले की सनलाइट है और इस मॉडल पे जो लाइट दिख रही है उसके कारण ये अगेंस्ट लाइट में बाल सुनहरी तरह से चमक रहे हैं। ये इफेक्ट अगेंस्ट लाइट की लाइट आपकी जो मॉडल के ऊपर आ रही है वो बाउंस लाइट भी हो सकती है, रिफ्लेक्टर से उसी सनलाइट का बाउंस करके चेहरे पे डाल सकते हो, या आप फ्लैश लाइट या स्ट्रोब लाइट लगा कर भी ले सकते हो। तो ये करने के वजह से आपको जो इफेक्ट अगेंस्ट लाइट का मिल रहा है ये प्रॉपरली मिलेगा, और ये अगेंस्ट लाइट का इफेक्ट सन के लाइट की वजह से ही मिल रहा है। और अगर आप फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हुए, या आजकल बहुत एडवांस लाइटिंग सिस्टम आ गई है तो इनबिल्ट बैटरी के साथ में स्ट्रोब लाइट भी आती है, स्टूडियो लाइट काइंड ऑफ, तो वो भी आप आउटडोर ले आके शूट कर सकते हो। आपका कैमरा के ऊपर ट्रिगर लगा हुआ होता है, उस ट्रिगर से ये फ्लैश लाइट चमकेगी, स्ट्रोब लाइट चमकेगी। तो आपको जिस डायरेक्शन में इस लाइट को लगाना है आप स्टैंड पे लगा सकते हो और वहाँ से लाइट आपके सब्जेक्ट पे आएगी। लेकिन सब्जेक्ट पे यानी कि चेहरे पे आने वाली जो लाइट है ये आपने क्रिएट की हुई लाइट है, तो आपको एक्सपोज़र बहुत संभल के रखना पड़ता है। उस एक्सपोज़र में जो भी आप रख रहे हो उस एक्सपोज़र में जो सनलाइट अगेंस्ट आपके सब्जेक्ट पे आ रही है
वो भी प्रॉपरली एक्सपोज होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आगे से आपने लाइट बहुत कम पावर की डाली है, तो सनलाइट जो पीछे से आ रही है वो आपके बालों को बर्न आउट कर देगा, कंधों को बर्न आउट कर देगा, तो वो बहुत गंदा इफेक्ट लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी लाइट कैरी कर रहे हो, फ्लैश हो या स्ट्रोब लाइट हो, वो पावरफुल होना चाहिए। तभी आप इस आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हुए कॉम्बिनेशन में शूट कर सकते हो। जैसे ये इमेज है, ये इमेज कोई लैंडस्केप के बैकग्राउंड में लिया हुआ नहीं है, ये शहर के गलियों में लिया हुआ इमेज है। तो ऐसे समय पे आपको शैडो वाला बैकग्राउंड देखकर ही उस जगह में मॉडल को खड़ा कीजिए, क्योंकि शैडो वाला बैकग्राउंड डार्क आता है, तो डार्क के अगेंस्ट में जो सनलाइट चमक रही है वो बहुत अच्छे से दिखती है। और कोशिश कीजिए कि एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर लेके जाइए, और वो रिफ्लेक्टर जब आप मॉडल के आगे रखते हो तो सनलाइट उस पर गिर के चेहरे के ऊपर आएगी और वो नॉर्मल एक्सपोजर के लिए बहुत काम करता है। तो ये रिफ्लेक्टर हमेशा साथ में रखना चाहिए। और लेंसेस की अगर बात करें तो अगेंस्ट लाइट के लिए लेंसेस का रेंज कोई भी लिमिट नहीं है। आप वाइडेस्ट से भी ले सकते हो और 200-300 mm तक भी ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके लेंस के ऊपर जब आप शूट करते रहते हो तो डायरेक्ट सनलाइट अगर उस पर गिरती है तो फ्लेयर ग्लेयर आ सकता है, तो आपके कलर्स फीके लग सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सनलाइट डायरेक्ट लेंस पे ना गिरे। अगेंस्ट लाइट जब लेते हो तो होता है कि आपके लेंस के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट गिरने की चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए कोई कटर लगा लीजिए या लेंस हुड लगाना मत भूलिए। तो लेंस हुड लगाने से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। एक और टेक्निक इसमें देखने के लायक होती है कि जब आप आउटडोर में अगेंस्ट लाइट शूट करते रहते हो तो उस समय पे फोकल लेंथ ज़्यादा रख कर जब लेते हो तब आपको ये ग्लेयर और फ्लेयर का प्रॉब्लम कम से कम आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा नैरो एंगल रहेगा, और नैरो एंगल रहने की वजह से आपका लेंस हुड भी उसका ज़्यादा लंबा रहेगा, और जब लेंस हुड लंबा रहेगा तो सनलाइट आपके ग्लास एलिमेंट तक पहुंचेगी नहीं। ये एक फ़ायदा होता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम से कम मिलेगा। तो ब्लर बैकग्राउंड के साथ में आप बिल्कुल 3D इफेक्ट के साथ आराम से अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हो। इसमें एक और चैलेंज आता है शटर स्पीड का। कई कैमराज में हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है फ्लैश के लिए, स्ट्रोब के लिए। तब क्या होगा, आपका शटर स्पीड एक पर्टिकुलर शटर स्पीड से आगे कैमरा में सेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि कई कैमराज में 1/200, 1/160 इसके आगे जा नहीं सकेंगे आप। तब क्या होगा कि आपको अवेलेबल लाइट जो सनलाइट है उसके एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आपका अपर्चर 8, 11, 16 ऐसा रखना पड़ सकता है। जब आप अपर्चर 11, 16 रखते हो तो आपने जो आर्टिफिशियल लाइट सामने से फ्लैश या स्ट्रोब लाइट दे रहे हो उसका पावर भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपर्चर डाउन किया है। क्यों आपने डाउन किया? क्योंकि आपका शटर स्पीड 200 रखा हुआ है, वरना आपका बैकग्राउंड पूरा ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। अगर आपके पास में हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन वाला फ्लैश है, स्ट्रोब लाइट है और आपका कैमरा भी उसको सपोर्ट करता है, तो आप शटर स्पीड 200 से ऊपर भी लेके जा सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में भी आपकी स्ट्रोब लाइट और फ्लैश लाइट जो होती है उसकी पावर बहुत कम रहती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जब आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट कॉम्बिनेशन में शूट करना है तब पावरफुल लाइट साथ में कैरी करना पड़ेगा, या तो शाम में या अर्ली मॉर्निंग ही शूट कीजिए। उस समय पे सन का पावर कम होता है, तो जो भी आपके बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है वहाँ पर शैडो होगी अगेंस्ट लाइट में,
जैसे पीछे अगर पहाड़ी है और सन उसके पीछे रहेगा, आपके ऊपर अगेंस्ट लाइट आ रही है तो पहाड़ी के लिए भी वो अगेंस्ट लाइट ही रहेगी। तो आप इस डायरेक्शन से जब मुझे शूट कर रहे हैं तो मेरे चेहरे पे शैडो है, उसी तरह से मेरे बैकग्राउंड में जो पहाड़ी दिख रही है उस पर भी शैडो रहेगी। तो शैडो का एक्सपोज़र हमेशा सनलाइट वाले सब्जेक्ट से बहुत कम होता है, लगभग 4 स्टॉप कम होता है। तो ऐसे में आपकी जो स्ट्रोब लाइट है या फ्लैश लाइट है उसका इफ़ेक्ट चेहरे पे मॉडल के बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए मैंने बताया है, आप आउटडोर में जब अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी करना चाहते हो तो टाइमिंग का बहुत महत्व है। मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स ये टाइमिंग को कभी भी मिस मत करना, इसी समय पे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। तो होप ये छोटे से टिप्स आपके बहुत काम में आएंगे, और इसी तरह के टिप्स के लिए अगले एपिसोड्स भी देखते रहिए और फोकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।